Hello बच्चों, let's read the question. The question says plant ecosystem is an orderly process of ecosystem development. हमें बताना है क्या ये statement true है या फिर false है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे कि ये प्रोसेस इकोसिस्टम डेवलपमेंट का होता क्या है। तो बच्चों इकोसिस्टम डेवलपमेंट से यहाँ मतलब है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, और इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसको हम एक ऑर्डरली प्रोसेस बोल सकते हैं, इन विच स्पीशीज एंड देयर हैबिटेट चेंज विद टाइम। बच्चों यहाँ स्टेटमेंट में हमें बोला है प्लांट इकोसिस्टम के बारे में, तो देखते हैं प्लांट इकोसिस्टम। तो बच्चों देखो ऐसा तो होता नहीं है कि अगर हमें फॉरेस्ट बनाना है तो एकदम से हमारे पास सारे ट्रीज ग्रो करेंगे। ये प्रोसेस शुरू होता है एक बैरन लैंड पर। सपोज हमारे पास ये एक बैरन लैंड है। बैरन मतलब इसके पास कोई भी वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले जो स्पीशीज आती है, फर्स्ट स्पीशीज, उसको बोलते हैं हम पाइनियर स्पीशीज। और पाइनियर स्पीशीज में मोस्टली हमारे पास लाइकन्स होते हैं। लाइकन्स जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगाई और एल्गी की। तो बच्चों अब ये लाइकन्स आ गए। लाइकन्स के आने के बाद धीरे धीरे हमारे हर्ब्स आते हैं, फिर थोड़े से और हमारे बड़े प्लांट्स आते हैं, श्रब्स। श्रब्स के बाद आते हैं ट्रीज, और बच्चों ट्रीज के बाद आते हैं बिगर ट्रीज, और ये बिगर ट्रीज मिलकर बनाते हैं एक फॉरेस्ट। और बच्चों फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास जो लास्ट स्पीशीज होती है, इस पूरी कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है। तो इससे हमने देखा कि ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है। दिस इज एन ऑर्डरली प्रोसेस जिसके अंदर हम इकोसिस्टम पूरा एक डेवलप कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीधा फॉरेस्ट आया, हमने देखा धीरे धीरे करके हमारे पास स्पीशीज आते गए, लाइकन्स आए, हर्ब्स आए, श्रब्स, ट्रीज, और फिर एक बिगर ट्रीज ने एक क्लस्टर बनाया जिसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट बने। तो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ जो दिया है, प्लांट इकोसिस्टम इज एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम डेवलपमेंट, तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। सो द फाइनल आंसर इज इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।